देखिए हम चला रहे हैं मौलिक अधिकार ना, ये पाठ 26 है, भाग 3 है। कल अनुच्छेद 14 हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए थे। 14 में क्या है जी? 14 में क्या है? विधि के समता और विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण समझा चुके थे। तो इसका अपवाद है क्या? 361, 105 और 194। 194 में क्या है? विधानमंडल की जो कार्यवाही होगी न्यायालय में उसका नहीं होगा। 105 क्या है? संसद में। और 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को ना, उपराष्ट्रपति को नहीं हो, ध्यान देना, राष्ट्रपति और राज्यपाल को है। समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, वहां हम बताए थे कि अगर कोई अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो कितना आधार होना चाहिए कि अनुच्छेद में क्या बातें हैं, मोटा मोटी उसका क्या अर्थ निकलता है और क्या उसका अक्षरांश पालन होता है या कोई अपवाद है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। क्या है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बातें हैं मोटा मोटी इसको बताइए, मतलब क्लिक शॉर्ट में क्या चीज है? हाँ, याद रखना कि धर्म क्या है? धर्म, जाति, धर्म, जाति, हाँ, मूल वंश, ऐसे ऐसे लिखिए, केवल धर्म, केवल लिख दे रहे हैं, केवल धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग और जन्म स्थान ना के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये पांचों को याद रख लेना, ठीक है? देखो, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। अब समझना इसको कैसे याद करोगे। आपके व्यक्तिगत जो आइडेंटिटी है ना, उससे आप पहले ऐसे याद रखो कि आप जन्मे हो तो आपका तो लिंग पहले निर्धारित होगा ना जी, लिंग हो गया। अब आप किसी धर्म में जन्मे होंगे, किसी जाति में जन्मे होंगे, किसी मूल वंश में जन्मे होंगे और किसी जन्म स्थान तो होगा ही। तो आपके बर्थे से साथ ये 5 गो है, इसको याद ही रखना कि धर्म, जाति, मूल वंश के स्थान पर भेदभाव नहीं, के आधार पर भेदभाव नहीं। अब ध्यान देना, संविधान निर्माता इतने मूर्ख नहीं थे कि यही 5 गो दिए। अब क्वेश्चन आपसे जानते हैं क्या बनेगा कि जो आपको साथ भेदभाव किया जा रहा है और बिहार में जो चल रहा है कि जन्म स्थान तो नहीं, वो निवास स्थान पर है, डोमिसाइल के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। और यही बिहार सरकार करने को लोग कह रहा है शिक्षक वाला बहाली में, बिहार सरकार नहीं कर रही है कि हाँ, मतलब आपके जन्म स्थान और निवास स्थान 2 बात है। तो जन्म स्थान के पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, मगर डोमिसाइल के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे संविधान निर्माता ही जानते थे, यहीं पे रास्ता छोड़ दिए हैं। जहां पे गिरा है कोई रास्ता, वहीं से खुली है दीवार। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब देखो, भाषा के आधार पर किया जा सकता है। भाषा है क्या इसमें? नहीं है। तो यहां से भाषा के क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर किया जा सकता है, किया जा सकता है। डोमिसाइल के आधार पर किया जा सकता है, हो ही रहा है। आप करंट मुद्दा देख ही रहे हो, ठीक? अब ये बताओ कि ये कौन नहीं करेगा? हम ना, फिर राज्य नहीं करेगा। हम करना चाहते हैं, करेंगे भेदभाव अपने यहाँ करेंगे। हाँ, जन्म स्थान, मूल वंश, जाति के आधार पर अगर हम भेदभाव करें तो कर सकते हैं। ये सारा बात राज्य के लिए हो रहा है, ये मत भूलना। ये किसके लिए हो रहा है? राज्य के लिए हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से हम कर सकते हैं, और राज्य की परिभाषा हम पीछे बताए हैं ना कि ये राज्य नहीं करेगा। अच्छा, ये बताओ कि ये जो चीजें हैं ना, ये राज्य के क्या है, सपोर्ट में है कि खिलाफ है?
राष्ट्र के खिलाफ है, यानी कि ये राज्य जो है, राज्य के खिलाफ ये व्यक्ति को अधिकार है। देखो, राज्य नहीं करेगा मतलब राज्य को रोका गया है। ये अधिकार आपको संविधान दे रहा है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, यानी राज्य के खिलाफ है ये अधिकार व्यक्तियों के, नागरिकों के लिए। तो ये क्या है, पूछ देता है ये कि ये राज्य के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है। ये समझ रहे हो कि नहीं बात, कि राज्य नहीं करेगा, यानी राज्य को रोका गया है संविधान के माध्यम से कि आप नहीं करेंगे। व्यक्ति तो कर ही सकता है, ठीक। तो अगर कोई भेदभाव करता है गांव देहात में ना, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। हाँ, नैतिक आधार पर गलत है उसको समझा सकते हो, ठीक है, उसको ज्ञान दे सकते हो, मगर कहोगे कि ना कोर्ट ले चलेंगे, नहीं। हाँ, जो राज्य की परिभाषा में आता है अगर उसको कहते हो तो वो तो कोर्ट ले जाएगा, और उस पर तो कुछ भी लग सकता है, हेबियस कॉर्पस जो भी है, समझ रहे हैं। तो राज्य नहीं करेगा, ये बात ध्यान देना ना कि हटा दिया गया है। एगो पिक्चर देखे थे हम, ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता के, तो दशरथ माझी वाला पिक्चर देखे थे हैं, गोबरवा से फेंक देती है वो, तो कह रहा है कि राज्य ने छुआछूत हटा दिया, तो कह रहा है कि किसी को भी छू सकते हैं। समझ रहे, तो ऐसा नहीं है कि किसी को जाकर छू सकते हैं। पेपर में पढ़ता है तब सब लोग नाच रहा है कि मतलब अस्पृश्यता का अंत हो गया, तो कह रहा है कि किसी को भी छू सकते हैं। अब तो हाँ, किसी को भी छू सकते हैं, तो इधर करिए दे रहा है, गांव में जाकर मुखिया से गले मिलिए जा रहा है। बात समझ रहे हैं, तो वो है, परिस्थितियां है, बात समझ रहे हैं। नहीं देखे हैं पिक्चर का, वो दशरथ माझी करके माउंटेन मैन करके है, ठीक। उल्टा सीधा पिक्चर है, देखोगे वो आप लोग, तो ये राज्य के खिलाफ है। अब देखो, ये बातें 15 में ना 6 गो क्लॉज है, 15 में 6 गो, क्या गो है, ये 15 के 1 में है। ये बात किस में है, 15 के 1। कल है बताए थे कि हाई से लिखा रहे तो क्या समझोगे, हाँ, ये 15 के 1 है, उसको काउंट 15 ही में है वो। तो अब इसमें है 6 गो, 15 का 2, ज्यादा टफ करेगा तो हाई से पूछेगा, समझ रहे हो। मोटा मोटी एग्जाम में खाली 15 पूछ देगा, और ज्यादा टफ करेगा तो यही 15 का हाई से लिखते तो जी 15 बी हाई से लिखते का मतलब क्या हुआ, ये अलग है, संशोधन से डाला गया है चाहे कैसे ही, मगर ये काउंट होगा ऐसे से। नहीं तो संविधान में संशोधन करोगे तो हर बार तो नंबरिंग बदल जाएगा, तो बदलते रहो, एगो अलग डिपार्टमेंटे बनाना पड़ेगा कि संशोधन कर रहे हैं तो बार बार लिखो, समझ रहे हो। तो 15 के 1 में लिखा गया है, तो 15 के 2 में क्या लिखा है बोलिए। अब देखो, खाली एगो तो रटे हो, बस ये तो नहीं रटे हो। 15 के 2 में जो है ना, राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए है। पहले हाई केवल व्यक्ति के लिए है, लिख दे रहे हैं ना तो गड़बड़ा जाओगे। केवल राज्य के लिए, केवल राज्य के लिए है, राज्य नहीं करेगा। अब की बार राज्य प्लस व्यक्ति, इसको जानना आपको आवश्यक है, ठीक। 5 क्षेत्र हैं, ठीक। 5 आधारों पर किसी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। देखो 5, वो कौन कौन सा है, आप ये अधिकार जारो 15 के जो 2 में है। होटल, भोजनालय, अगर आप व्यक्ति हैं अपने होटल में भी जाति व्यवस्था लगा रहे हैं तो केस हो सकता है। 5, होटल में, समझ रहे हो, ये जानते थे, होटल में आपका व्यक्तिगत है, आपका है, होटल में नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं। भोजनालय में, आप देखे हो कहीं कि ये हिंदुओं का होटल चाहे मुसलमानों, लिख देता है हिंदू होटल मगर जाइए खाने, चाहे लिख देता है मुसलमान होटल, अब नहीं जाइए वो अलग बात है, वो अपना नाम पे लिख देता है, मगर वो रोक नहीं सकता है, नहीं तो केस होगा, समझ रहे हैं। और मनोरंजन स्थान, अब ऐसा सुने होगा कि खाली ये मनोरंजन स्थान मुसलमानों के लिए है, काल हिंदुओं के लिए है, नहीं, आज रोका भी नहीं जा सकता है। मनोरंजन स्थान,
देख रहे हो, ये इस पर आप नहीं भेदभाव कर सकते, किसके, इन आधारों पर, ठीक। ठीक, प्रवेश से मनाही नहीं, प्रवेश से मनाही नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं। और है सार्वजनिक, जैसे है तालाब, झील, पार्क है, पानी की टंकी है, यही सब है। तालाब है, झील है ना, पानी की टंकी है। देखते हो का, पानी की टंकी जो आपके यहाँ आता है अलग अलग रहता है का, हाँ, पानी की टंकी है, तालाब, झील है, सड़क है ना, सड़क है, नहीं उसी पर तो विवाद है, हाँ, अभी नहीं रखा गया है, ठीक। हो गया, कोई दिक्कत किसी को, इस पर क्या है, भेदभाव नहीं कर सकते। अब देखिए 15 का 3, 15 का 3 क्या कहता है, ये देखिए, हाँ क्या है इसमें, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है ना, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हाँ। देखो हाथी का दांतवा ना दिखाने और खाने के लिए कुछ और होता है, हाँ दिखाने वाला है। यहाँ कह रहे हैं कि लिंग के आधार पर नहीं कर सकते, और यहाँ कह रहे हैं कि महिलाओं को कर सकते हैं, तो ही लिखे काहे के, समझ रहे हो। अरे आप कह रहे हो कि लिंग के आधार पर नहीं करेंगे, और यहाँ कह रहे हो उसी क्लॉजवा में दिया गया है कि महिलाओं के लिए विशेष कर, ये तो अंडरस्टूड है, हाँ गुड। जैसे बालकों के लिए अलग पोषण किया जा सकता है, महिलाओं के लिए जैसे छूट उठ है, हाँ मातृत्व अवकाश है, कॉलेज में एडमिशन का है, चाहे ये है, उस पर किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं, हाँ आरक्षण की बात है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है 15 का। तो ये दिया क्यों गया है, क्योंकि ये लिंग के आधार पर से विपरीत है ना जी। आप किसी महिला को दे रहे हो तो लिंग ना आधार है, महिला और पुरुष। अब ऐसे भी हम लोग दे देते, क्या दिक्कत था लिखने की ना, अरे दो ही है ना, महिला पुरुष ना है जी। अरे देखो इस धरती पे दो ही लिंग है, महिला पुरुष, एक और ले लो, अभी ट्रांसजेंडर आ रहा है, यही है, और कौन है, तो दो ही आदमी में इतना थी हो गया। मगर लिखना जरूरी है। आगे बढ़े, हाँ अब 15 का 4 देखो, 15 का 4 में क्या है, ये सब 15 ही का है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से एससी के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, समझ रहे हैं, इसी में लिखा है। से एससी और एसटी के लिए विशेष, हाँ इसका उदाहरण बोलो। देखो आप यहां भी देखोगे ना, तो एससी एसटी के लिए अलग छात्रावास है और सरकार का है, नोटिस किए हो, हाँ उस सरकार का है, और उसमें बहुत कम जो छपरा में रहकर लड़के पढ़ते हैं ना, एससी एसटी में छात्रावास जो है उस सरकार के अंतर्गत है, और बहुत कम है, 5 रुपए के 10 रुपये महीना है। अरे हाँ क्या प्रकार, हाँ ठीक, हाँ
बात समझ रहे हैं? तो आप जो रह रहे हैं, छात्रावास की व्यवस्था है, तो उस सरकार द्वारा है। अब बड़ा 5 से 10 रुपया राशन में मिलता है, 5 से 10 रुपया है 1 महीने का। हाँ, आराम से रह कर पढ़ता है लोग, और भी व्यवस्था है। तो यही कौन देता है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कह रहा है ना, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो ये किस आधार पर कर दिए? आप जाति के आधार पर कर दिए कि नहीं? तो यहीं पे ना कह रहे हैं कि जहां पे गिरा है रास्ता वहीं पे खुली है दीवार। हाँ, जहां पे गिरी है दीवार वहीं से खुला है। तो है दिख रहा है कि जाति के आधार पर नहीं कर सकते, मगर यहां है कि कर सकते हैं। ठीक, अब 15 का 5 क्या कह रहा है? ये और है ना। 15 का 5 कह रहा है OBC SC और ST के लिए शैक्षणिक स्थानों में आरक्षण। ये OBC आ गया, OBC SC और ST के लिए क्षणिक थानों में प्रवेश है जी, है नौकरी वाला ना है। अरे वो नहीं है, इसी पर तो विवाद हुआ। नौकरी वाला ना है ये, मतलब अच्छा कॉलेज में एडमिशन का है ये। हाँ, इसमें यह भी नहीं कर सकते, एडमिशन में तो छूट कर ही सकते हैं और शुल्क में भी छूट कर सकते हैं। कॉलेजों में देखिएगा आपके इन लोग, आप लोग का कितना लगता है? OBC का है, कभी कभी है। अरे है, मिलता है। हाँ, अगर आप एडमिशन कराने जाइएगा, अभी राजेंद्र कॉलेज में जाइए ना, आप अगर जनरल से हैं चाहे इससे हैं तो कितना लगेगा? अभी कितना है? देख रहे हो, अब बहुत कम होता है। अब फार्म में भर में देखिएगा छूट होता है। हाँ, 500 है। देखिए, तो प्रवेश में भी है छूट और कहाँ है? शुल्क में भी छूट है। ठीक, हाँ, बस EBC है, बिहार सरकार में होता है। सुनो, ये बिहार सरकार जो है केंद्र स्तर पर 3 गो है, OBC SC ST। ठीक, और बिहार में लालू यादव, हाँ, बिहार में OBC में 2 गो कर दिया है, EBC IBC 2। ठीक है, तो इस, हाँ, EBC या BC स्ट्रीम बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास। एक दलितों में एगो है दलित महादलित। इस सब वोट की राजनीति है, समझ रहे हो? तो ये खाली बिहार में है, EBC बिहार में एग्जिस्ट करता है। 5 गो कॉलम खुल रहा है। हाँ, देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखिए, अब 6 में देखिए, है 6 है, याद रखना है इसी में डाला गया है जिस पर मिल रहा है ना। अब वहीं डाला गया, यहाँ लिख दे रहे हैं। कहाँ लिखे? यहाँ। हाँ, सही पकड़े हो। देखो, है जो है ना, ये 15 के 6 में डाला गया है। इसी से लोग अब वहीं डाला गया है, नरेंद्र मोदी का देन है। यहीं पे संशोधन हुआ है। ठीक, क्या है? 10% UR को आरक्षण, 10% UR को। आकाश आधार क्या है? आर्थिक रूप से अपर को आरक्षण है 10%। बात समझ रहे हो? 10% अपर को आरक्षण है। अरे राजपूत, भुंजार, हाँ ना, हाँ, EWS जिसको कह रही, हाँ वही है। सबको कहाँ मिलेगा EWS? अपर कास्ट में हो और EWS सर्टिफिकेट हो तो उसमें 10% आरक्षण। अरे इसमें चला गया था नौकरी में 10% का मतलब ना OBC से कम कट ऑफ चला गया था। हर बार जा रहा है OBC से कम। ठीक, देखो एक बात बता रहे हैं, सुनो, एगो नीति देखो। हम आपको पढ़ाए थे, कौन? मीर कासिम, मीर जाफर के बाद मीर कासिम।
मीर कासिम एगो कांड किया था जिसके वजह से अंग्रेजों को चुभ गया। क्या चुभा था? वो फ्री कर दिया था ना। फ्री कर दिया था, ट्रेड सब लोग कर रहे थे ना। तो वही काम मोदी जी कर रहे हैं, आरक्षण आरक्षण कर रहे हो, सबको आरक्षण लो, जाओ लो, खुश रहो। आरक्षण खत्म नहीं कर सकते ना, तो सबको दे रहे हैं आरक्षण। वही बात हुआ है। अपर का तो है, सब में तो है, तो किसको आरक्षण नहीं है? महिला है, अपर है, ओबीसी है, एसटी है, एसटी है, सबको आरक्षण है, जाओ। अरे हटाओगे तो राजनीति बिगड़ जाएगा, राजनीति खराब हो जाएगा ना। तो वही बात है कि हटा नहीं सकते तो सबको दे सकते हैं। ये काम मीर कासिम भी किया था कि हटा नहीं सकते तो सबको फ्री ट्रेड कर दे रहे हैं। बस समझ रहे हो? इससे ओबीसी से कम चला जा रहा है। सबसे ज्यादा घमासान है ना, अगर आरक्षण में जो मार झेलेगा ना, वो झेलता है ओबीसी। समझ रहे हो? दोनों ओर से झूलता है, ना उधर का है ना इधर का है, दोनों ओर से पिटाता है ओबीसी। और सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी में ही है भारत की। आई लोग दोनों तरफ से ढोल बना दिया है, ऊपर से या नीचे से, ऊपर से नीचे से, इसी में कंपटीशन करके बर्बाद हो रहा है। चलिए, अब ये कब हुआ था जी? हुआ कब था ये? 2019। हाँ, संविधान संशोधन बोलिए। कब? 103वां संविधान संशोधन, याद रखना 103वां संविधान संशोधन का क्या बोलते हैं? CAA बोल देते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ना, CA ना। और ये कब हुआ था? 2019 में। हई जो डाला गया था ना, हई ये कब डाला गया था? 2005 में, 93वां में। इसको याद रख लीजिएगा। हाई SC ST वाला ये 2005 का कांड है। 2005 93वां। यानी आपसे पूछे कि हाई जो अपर को है कहाँ है, तो 15 के 6 में है। समझ रहे हैं? 10% आरक्षण का जो बात है, ये 15 का 6 में है। क्लियर है? रहने दें। अब आगे कल 16 में क्या है? हाँ, और उसमें भी बहुत सारा एथी है। ठीक, 17 में क्या है? 18 में क्या है? 19 में 6 गो जो है। पहले लड़का क्या करेगा? बोलेगा। बताए थे कि अगर 19 को याद करना है ना, तो ऐसे याद करो। आप गांव में सोचो कि एक असफल नेता बन रहा है, तो देखिए किस तरह बर्बाद होता है। असफल नेता बन रहा है तो क्या बर्बाद होता है, ट्रिक देखा होगा। 18 साल में वो हो गया, वोटर लिस्ट बन गया। जैसे ही लड़का 19 साल में जाएगा तो उसको 6 प्रकार का मिलेगा स्वतंत्रता। पहला वाक और अभिव्यक्ति का। तो वो क्या कोशिश कर रहा है? नेता बनने का। तो जगह जगह बोलेगा, अभिव्यक्ति करेगा। उसके बाद छोटे मोटे सम्मेलन में जाना चालू कर देगा। और जब सम्मेलन में जाना चालू कर देगा तो सोचेगा कि अपना संगठन बना लेंगे। संगठन बना लिया, 3 गो हो गया, वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन और संगठन। उसके बाद क्या करेगा? वो पूरा विचरण करेगा भारतवर्ष में, अपना पार्टी बताएगा, वोट बिटोरेगा। इतना जब कर लेगा ना, तब तक घर वाला निकाल देगा कि लड़का तो बर्बाद हो गया। उसके बाद क्या करेगा? वो कहीं जाकर घर छोड़कर बस जाएगा। और उसके बाद कौनो रोजी रोटी पंचर वंचर का दुकान खोल लेगा। बुझा गया? इतना कर लिया 19 साल की उम्र में। 20 साल में जो सही जाएगा तो जो वाक और अभिव्यक्ति का बोला है उसके लिए दोषी हो जाएगा वो। और जो ऑलरेडी पहले से नेता हैं उसको इतना ना टॉर्चर करेंगे 20 साल की उम्र में कि 21 में वो सोचेगा कि मरिए जाएं, सुसाइड कर लेंगे। तो 21 साल की उम्र में क्या करेगा? सुसाइड करेगा। अनुच्छेद 21 है, ऐसा मत सोचना। अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता की बात है। तब 22 में सोचेगा सरकार की ये तो सुसाइड कर रहा है, इसको अरेस्ट करो। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार है। समझ रहे हैं? और उसी में एगो जोड़ा गया। सरकार सोचा कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, तो चूंकि इसको 6 से 14 साल तक मुफ्त शिक्षा मिला होता तो पढ़ लिख कर राजनीतिक में आता। तो 21A में जोड़ दिया गया। क्या? हाँ, तो याद हो गया। यानी 19 में 6 गो, 20, 21, 21A और 22। 23 में क्या है? 24 बलात् श्रम, बाल श्रम। 23 में बलात् और 24 में बाल। 25 में अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता है। तक
देखो क्रम से देखना, क्रम से अंतःकरण को मानेंगे तो खाली मनबे करेंगे, उसका जो कर्मकांड होगा करेंगे। तो कर्मकांड वाला क्या है 26 में है उसको पूजा पद्धति को अपनाने का। 27 में क्या है कि हम अगर अपना अंतःकरण को मान रहे हैं, पूजा पद्धति कर रहे हैं और उसका प्रचार के लिए कर रहे हैं तो सरकार टैक्स लेगी नहीं, तो टैक्स से छूट है ना। 28 में क्या है, देखो 28 को ये है कि अल्पसंख्यक क्या है 28 में, हाँ छूट है कि इस तरह प्रचार कर रहे हैं तो शिक्षण संस्थानों में चाहे प्रार्थना उर्थना से छूट है 28 में, वही है। अब 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए अपनी भाषा संस्कृति सुरक्षित करने का अधिकार है। तो खाली सुरक्षित कैसे रखेंगे कह देने से। तो 30 में क्या है, उसके लिए आप शैक्षणिक अलग संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं। 31 हटा दिया। 32 में क्या है, हाँ इतना तो याद चाहिए, मौलिक अधिकार आप लोग को याद करा दिए हैं हम, बस उसको अब बता रहे हैं। अब कल जो बताए थे कि 14 वाला, ठीक, तो बस इतना ही ध्यान रखना कि 14 में है क्या, हाँ अब 14 का जो समझाए थे वो बतवा ध्यान रख लेना। 15 आज बता दिए तो 15 में 6 गो है, अब 16 बताएंगे, ऐसे ऐसे करके होगा। क्लियर है। मौलिक अधिकार पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखने आता है, अगर आगे बढ़िएगा तो आगे पढ़िएगा, तो रहने देते हैं।